हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेहरानगढ़ किले का इतिहास बताने वाली हूं कि मेहरानगढ़ किले को एक श्रापित किला क्यों कहा जाता है। क्या वास्तव में मेहरानगढ़ का किला एक श्रापित किला है? इस किले में अनगिनत रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेहरानगढ़ का किला भारत का सबसे विशाल किला रहा। इस किले में अनगिनत रहस्य छुपे हैं। देखने में यह किला काफ़ी खूबसूरत है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान के जोधपुर शहर के ठीक बीचा बीच में स्थित है। यह किला लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले की नींव 15वीं शताब्दी में राव जोधा ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण का कार्य महाराजा जयवंत सिंह ने पूरा किया था। यानी कि इस किले पर कई राजाओं का शासन रहा, लेकिन इस किले के जो इतिहास है कि इस किले का निर्माण सबसे पहले राव जोधा ने किया था। उसके बाद इस किले का पूरा निर्माण महाराजा जयवंत सिंह ने पूरा करवाया था। इसका निर्माण राजपूत वंश के राठौर शाखा के सदस्य और मारवाड़ के 15वें राठौर शासक राव जोधा ने लगभग 1459 में करवाया था। जैसा कि जो मेहरानगढ़ का किला है काफ़ी खूबसूरत और ऐतिहासिक किला रहा। इस किले में उस समय के संग्रहालय में रखी गई कुछ ऐसी चीज़ें जो आज भी मौजूद हैं। मेहरानगढ़ किला, जिसमें मेहरान किले के रूप में भी इसे जाना जाता है, इस किले का निर्माण किया गया था उससे पहले इस किले की यानी कि एक ऐसी कहानी बताई जाती है जिसे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण से पहले एक इंसान की बलि दी गई थी। क्या ये बात सच है या ऐसे ही लोगों की मनगढ़ंत कहानी है? तो जैसा कि बलि के पीछे का कारण बिल्कुल सत्य बताया गया है कि जैसे कि इस किले का जब निर्माण हुआ था उससे पहले एक ऐसे इंसान की बलि देना था जो कि एक तरह से पवित्र और उसके मन में ना किसी के प्रति कोई भी घृणा हो, ऐसे व्यक्ति की बलि देने का फैसला किया गया था शुरुआत में। तो राज जोधा ने एक ऐसे सदस्य को ढूंढा था जो कि अपने आप खुशी खुशी ऐसी बलि देने के लिए तैयार हो गया था। इस किले के बारे में कई ऐसी जानकारी हैं, कई ऐसे रहस्य हैं जो आपको चौंका देंगे। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित मेहरानगढ़ किले को चामुंडा देवी के मंदिर का एक मानव निर्मित भागदड़ हुई थी, जिसमें 224 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 524 घायल हुए थे। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा भी हादसा हुआ था यहाँ के मंदिर में। जैसा कि इस किले के बारे में ये कहा जाता है कि जब इस किले का निर्माण हुआ तो उससे पहले यह किला काफ़ी छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इस किले का निर्माण काफ़ी बढ़ गया और यह भारत का सबसे विशाल किला माना जाता है और सबसे बड़ा किला। इस किले में आज भी यानी कि आक्रमणों के निशान मौजूद हैं। वैसे तो इस किले पर कई राजाओं ने आक्रमण किए थे, लेकिन इस किले को कोई भी राजा नहीं जीत सका। कहा जाता है कि चारों तरफ इस किले में तोपों से यानी कि ऐसे स्थान बनाए गए हैं जो कि कभी भी इस किले पर आक्रमण हो तो उन तोपों के द्वारा उस युद्ध को जीता जा सकता है। और इस किले की एक दीवार ऐसी बनाई गई है जो कि सभी आक्रमणों को अपने ऊपर यानी कि सहन कर जाती है, लेकिन इस किले का बाल भी बांका नहीं होता। इनमें से प्रत्येक द्वार विभिन्न शासकों द्वारा अपने शासनकाल के दौरान बनाए गए थे और बीकानेर और जयपुर की सेनाओं पर उनकी जीत के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस किले की जो संरचना है 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक की गई थी। यह किला भारत के प्राचीनतम और विशाल किले में से एक माना जाता है। मेहरानगढ़ किले की कलाकृति वास्तुकला काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर बनाई गई एक एक चीज़ इतने शानदार तरीके से बनाई गई है कि इसकी कलाकृति आज तक किसी भी महल में देखी नहीं जा सकती। और इस किले में ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने भी कई बार आक्रमण किए थे इस किले को जीतने के लिए, क्योंकि हर एक राजा का सपना था ये इस किले को जीतने का, लेकिन आज तक इस किले को कोई भी नहीं जीत सका और यह किला आज तक अजैब दुर्ग का इतिहास पाता है। यह किला एक लंबवत चट्टान पर बना हुआ है और यह लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले के निर्माण के लिए राव जोधा और एक ऋषि सिरिया नाथ जी को जबरदस्ती इस जगह से हटाया गया था, जिसके बाद उस ऋषि ने राजा को श्राप दिया था कि इस किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा।
यानी कि इस किले को यही श्राप दिया गया था, जिस कारण इस किले को एक श्रापित किला कहा जाता है। और तब से यह जगह एक पानी का शिकार हो गई है। यहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है। भारत के सबसे बड़े किले में से इस किले को एक माना जाता है और यह रेगिस्तान से लगभग 400 फीट 122 मीटर ऊपर बलुआ पत्थर की पहाड़ियों की श्रृंखला पर खड़ा है, जो कि आसपास के क्षेत्र पर हावी है। और यह किला काफ़ी खूबसूरत और बड़ा किला भी रहा। इस किले की कलाकृति को देखकर यानी कि पाकिस्तान भी चौंक गया था। मेहरानगढ़ किले के बारे में बताया जाता है कि साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मेहरानगढ़ किले को निशाना बनाया गया था, लेकिन माना जाता है कि माता की कृपा से यहाँ किसी का भी बाल भी बाका नहीं हो सका। मेहरानगढ़ किले की चोटी से पाकिस्तान की सीमा साफ दिखाई देती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि मेहरानगढ़ का किला कितना ऊंचा है कि यहाँ से पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल साफ दिखाई देती है। जैसे कि मानव बलिदान की कहानी के बारे में मेहरानगढ़ की बात आई थी। निवासियों में से एक राजा राम मेघवाल आगे आए और स्वच्छता से बलिदान देने की पेशकश की। यानी कि जब इस किले की नींव रखी गई थी तो किसी एक की बलि की मांग की गई थी, तो यहाँ पर सबसे पहले राजा राम ने इस बात को स्वीकार किया कि मैं दूंगा इस किले के लिए बलिदान। तो जैसे कि इस किले के बारे में ये भी कहा गया है कि उनकी एकमात्र शर्त थी कि उनके परिवार को अंत तक काल तक जीवन प्रदान किया जाए। इस प्रकार उन्हें इस जोधपुर किले के लिए पहले जिंदा दफनाया गया था। उसके बाद इस किले का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस किले के भीतर कई शानदार ढंग से तैयार और सजाए गए महल हैं, जिनमें शामिल है मोती महल। मोती महल काफ़ी खूबसूरत है। फूल महल, यानी कि यहाँ पर कई ऐसे स्थान हैं जो आपको काफ़ी आकर्षण करने वाले हैं। दूसरा महल है शीशा महल, और यहाँ पर सिले खाना और दौलत खाना, कई ऐसे स्थान हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। इस किले के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस समय का खजाना आज भी इस किले में मौजूद है, और उस खजाने को पाने के चक्कर में ही कई राजाओं ने इस किले को जीतने की कोशिश की थी। यह किला इतनी दूरी से दिखाई देता है मानो यह पूरे शहर पर हावी एक किला बताया जाता है। आज केवल बीकानेर और जोधपुर में किले के राठौर के हाथों में बचे हैं। दोनों की आधारशिला श्री करणी माता रखी थी। राजस्थान के अन्य सभी राजपूत किले को संबंधित कुलों द्वारा किसी न किसी कारण से छोड़ दिया गया था। आज तक केवल जोधपुर और बीकानेर के राठौर के ही किले उनके पास हैं। जैसा कि जो मेहरानगढ़ किले के बारे में ये कहा जाता है कि इस किले का निर्माण उल्टे तरीके से किया गया है। यह किला एक श्रापित किला है। तो जैसा कि इस किले के जो निर्माण के बारे में कहा जाता है कि उल्टा बनाया गया है, ऐसा उल्टा नहीं बनाया गया है। इस किले के कई दरवाजे हैं, जिनके कारण लोगों को यह किला उल्टा नज़र आता है कि प्रवेश करने के लिए द्वार कौन सा है और आने के लिए कौन सा द्वार है। वैसे यह किला कोई भी श्रापित किला नहीं है। उस समय ऋषि ने एक पानी के कारण इस किले को श्राप दिया था। तो ये है मेहरानगढ़ किले का इतिहास और मेहरानगढ़ किले से जुड़ी जानकारी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब